दोस्तों मेरा एक चैनल है, पुराना वाला चैनल जो लगभग 3-4 महीने से उसमें वर्क चल रहा है। तो उसमें मोनेटाइजेशन भी कंप्लीट हो गया है और एडिसेंस अकाउंट है उस पर भी डॉलर कंप्लीट हो गई है। अब मैंने उस पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरीके से किया है और कंप्लीट भी हो गया है ये प्रोसेस, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथियों। अगर आप भी मेरी तरह नए क्रिएटर है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है यूट्यूब के बारे में, तो मैंने किस तरीके से किया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपके साथ साझा करूंगा साथियों, जो मैंने किया। और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि किसी तरह की मिस्टेक आपसे ना हो। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह का कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा साथियों। तो देखो, सबसे पहले जो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, डॉक्यूमेंट जो होता है आपका, 4 डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगता है, उनमें से कोई एक आपको लगाना होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर। वहाँ पर अपलोड करना होता है, उसका फ़ोटो डालना होता है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तो किस तरह का डॉक्यूमेंट लगाए और कौन सा वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप में यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कब होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा यहाँ पर कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, YPPP प्रोग्राम में ये शामिल हो जाता है आपका चैनल और एड वगैरह आने लगते हैं, तब आपके चैनल पर जैसे आप वीडियो अपलोड करते रहते हो और एडसेंस अकाउंट पर $10 हो जाती है, उसके बाद में यूट्यूब या गूगल आपको बोलता है वेरिफिकेशन करने के लिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए गूगल आपसे कहता है, मेल के द्वारा आपको ये जानकारी मिलती है और उस मेल पर आप क्लिक करते हैं तो वहीं पर ये ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई नाउ। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन उसमें मिल जाता है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एडसेंस अकाउंट पर जाकर भी आप उसे लॉगिन करके वहाँ पर भी ये प्रोसेस आपसे हो सकती है। मैंने किस तरीके से किया वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा लास्ट में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर कर लेनी चाहिए ताकि समस्या ना आए। और क्या ज़रूरी होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से पहले, महत्वपूर्ण जानकारी हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है, ये तो हमें समझ में आ गया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कब होता है। दूसरा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरी है ये प्रोसेस। तो इसके लिए यहाँ पर समझो, यह प्रक्रिया मतलब यूट्यूब एडसेंस द्वारा की जाती है। और क्यों की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो आपका चैनल है वह किसी असली व्यक्ति के नाम से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ये पता करने के लिए ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है साथियों। और आप वही व्यक्ति है जो पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं, तो ये पता करने के लिए गूगल या यूट्यूब एडसेंस की तरफ से ये होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए। तो ये भी आपके समझ में आ गया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर समझेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या देना पड़ता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा जिसमें मतलब जल्दी से ये वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट आपको बताया जाता है। यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट आपको ये याद रखने हैं, मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है। तो इनमें से कोई एक आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है साथियों। ध्यान क्या रखना है इसमें, आईडी स्पष्ट होनी चाहिए, साफ और ओरिजिनल होनी चाहिए। नाम और जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो आपने एडसेंस में डाली है। एडसेंस खाते में जो नाम और जन्म तिथि जो आपने एडसेंस खाते में डाली है वही यहाँ पर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए साथियों। यहाँ पर अपन बात करें सिग्नेचर की, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर बिल्कुल साफ और स्पष्ट होने चाहिए, कटे छटे नहीं होने चाहिए। या फिर डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं वहाँ पर करवा लिए जाते हैं जब आप
पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो भी चलेगा। और मार्कर से अगर आप करते हो तो उसको बिल्कुल सावधानी से आपको करना होगा। ये जो पैन कार्ड होता है ये भी 2-3 तरीके का होता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पुराने वाले तरीके से किया है, तो वो प्रोसेस में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, नई प्रोसेस से नहीं बताऊँगा। एडसेंस अकाउंट का जो मेल आपको प्राप्त होता है, यहाँ पर वेरीफाई नाउ का बटन देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने ये शो होगा। अब यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोवाइड योर आईडी, इसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट दिखा दे रहे हैं। इनमें से हमने पैन कार्ड को सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और फ्रंट ऑफ आईडी ये आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। पहले से आप अच्छे से क्लिक करके रख लेंगे गैलरी में, तो यहाँ से अपलोड कर लेंगे। हमने अपलोड कर दिया पैन कार्ड का जो फ्रंट वाला फ़ोटो है वो, यहाँ पर बैक वाला भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए जो नेम डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पर डालेंगे साथियों। और एड्रेस भी आप जो आपके मतलब आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस डालें। ऊपर के बॉक्स में आप विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड वाले में आप डिस्ट्रिक्ट लगा देंगे, स्टेट लगा देंगे, पिन कोड डाल देंगे और मोबाइल नंबर भी आप लिखिएगा। यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है तो पिन कोड लिख देंगे, स्टेट का नाम लिख देंगे और आपका जो भी कंट्री है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैंने एड्रेस में कुछ सेकंड वाला जो एड्रेस है उसमें मोबाइल नंबर चेंज किया है, तो ये मोबाइल नंबर हमने चेंज कर दिया यहाँ से। और उसके बाद में अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे साथियों। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्या आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार, योर वेरिफिकेशन इज इन रिव्यू। इस प्रकार आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये फुल डिटेल के साथ यहाँ पर आ गया है, पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और डन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज के द्वारा आप यहाँ पर देख लेंगे 1-2 दिन में, तो ये मैसेज आ गया हमारा, तो हमने बता दिया। यहाँ पर देख लो, यहाँ आप देख रहे हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। इसके बाद में दूसरा मैसेज और आपको मिलेगा, यहाँ पर आ गया है दूसरा मैसेज भी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो जब भी वो डाक द्वारा आपकी पिन आती है तो उसको आप यहाँ पर लगाएंगे, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे साथियों। तो चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।